दूसरी माँ। कहानी बिहार के कमलेश की है। कमलेश जो कि अपनी बीवी रत्ना से बहुत प्यार करता था। अरे क्या है रत्ना, घर के काम में सारा दिन लगी रहती हो, आराम क्यों नहीं करती कभी थोड़ा बहुत? अरे क्या करना है आराम करके, घर का काम फैला हो उसे छोड़कर मैं आराम करूं? ना जी ना, ठीक नहीं लगता मुझे। अच्छा जरा लेटो तो मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। सारा दिन चक्री की तरह इधर उधर भागती रहती हो, पैर दर्द हो गए होंगे ना। कमलेश बीवी के पैर दबा रहा होता है कि वहाँ माँ आ जाती है। अरे वाह, यही दिन देखना बस अब जीवन में बाकी रह गया था कि मेरा लायक बेटा इस नालायक बांझ औरत के पैर दबाए। रत्ना डर कर खड़ी हो जाती है। माँ, एक बार फिर ये शब्द मेरी बीवी के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ भैया, अरे मेरे पास क्यों रुकेगा तू? पाला पोसा बड़ा किया सिर्फ इसलिए ना कि बुढ़ापे की जरूरत में भाग जाए घर छोड़कर। माँ को रोता देख कमलेश शांत हो जाता है। माँ चाहती क्या हो? घर में शांति है, प्यार है, फिर कलेश क्यों करती रहती हो? शांति और प्यार मोक्ष नहीं दिलाएगा मुझे। अरे पोता चाहिए, पोता। पोते का मुंह देखकर मरना चाहती हूँ। और हाँ, मैंने पास के गांव की कामिनी को तेरे लिए पसंद कर लिया है। अगले महीने शादी है तेरी। इस कलमुही को छोड़ आना उसके घर। मैंने तलाक के पेपर भी पूरे रेडी करवा दिए हैं। अरे ये तो हद हो गई माँ, ये तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरी शादी करूंगा और रत्ना को छोड़ दूंगा? हाँ हाँ, ये कलमुही खुद की तो कोई जिम्मेदारी समझती ही नहीं। माना मेरे बेटे में अकल नहीं है, लेकिन तू क्यों नहीं समझाती? अरे इकलौता लड़का है मेरा, शादी नहीं करेगा, बच्चे नहीं होंगे तो कुल कैसे चलेगा बोल? रत्ना को भी सास की बात ठीक लगती है। वो रात में पति से बात करती है। देखिए जी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन माँ जी की चिंता भी तो जायज़ है ना। घर में बच्चा होना ज़रूरी है। हम लोगों की शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरा होना होता तो अब तक हो जाता ना। अब तो डॉक्टर्स ने भी साफ कह दिया है कि कोई बच्चा गोद ले लो। हाँ तो गोद ले लेते हैं ना। मैं कल ही तुम्हें अनाथालय ले चलूंगा, वहाँ चलकर कोई अच्छा सा बच्चा देखकर ले आएंगे। नहीं नहीं नहीं, किसी और का नहीं। इस घर में तो बच्चा आपका ही होना चाहिए। कमी मुझ में है, आप क्यों सजा भुगत रहे हैं? कमलेश की रत्ना के आगे एक नहीं चलती। वो शादी के लिए मान जाता है। लेकिन मैं आप दोनों को बता देता हूँ, मैं रत्ना के बिना नहीं रह सकता। मैं उसे ना ही छोड़ूंगा और ना ही तलाक दूंगा। जिसे आना है इस शर्त में आए बस। माँ की समझाने के बाद भी कमलेश नहीं मानता और पास के गांव की कामिनी की शादी कमलेश के साथ हो जाती है। एक दिन कामिनी फोन पर है। अरे ना छोड़े अपनी पहली पत्नी, चाहता भी कौन है? अच्छा ही तो है माँ, मैंने तो वैसे भी पैसे और जायदाद के लिए शादी की है, मुझे तो उसी से मतलब है। अच्छा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने पैसों के लिए शादी की, तो वो तुम्हें वक्त से मिल जाएंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप बुरा मान गए क्या? क्यों बुरा मानो? कम से कम मेरे मन में ये मलाल तो नहीं रह जाएगा कि किसी की बेटी के साथ मैंने गलत किया है। फिर क्या था, बेचारी रत्ना सबका काम करती, कामिनी को भी कमरे में ही खाना नाश्ता देती और पूरे घर का ख्याल रखती। माँ जी दवाई खा लीजिए, ये पानी रखा है। हाँ रत्ना ला दे। पता नहीं पोते का मुंह देख पाऊंगी कि नहीं। तेरे साथ बहुत बुरा कर दिया मैंने। कैसी बात कर रही है माँ जी? आपने जो किया वो इस घर के लिए किया है। मैं भी कब तक रहती, फिर इतनी जमीन दुकान मकान किस काम का? तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। सोचा आप लोगों को खुशखबरी दे दूं कि आप दादी बनने वाली हैं सासू माँ। रत्ना को ये सुनकर खुशी भी होती है और दुख भी, लेकिन वो शांति से अंदर चली जाती है। लगता है रत्ना को अच्छा नहीं लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे किस औरत को अच्छा लगेगा अपने पति को किसी और के साथ बांटना? वो छोड़, अब ख्याल रख अपना। इसी के लिए लाई थी मैं तुझे इस घर में। हाँ हाँ पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे इस महीने से 10,000 महीना देना शुरू कर दो। वो क्या है ना, तमाम खर्चा होता है ऐसे वक्त में। अब रत्ना भी कामिनी के खाने पीने से लेकर हर जरूरत का ख्याल रखने लगी। फिर वो दिन भी आ जाता है कि कामिनी को एक प्यारा सा बेटा हो जाता है। देखो, मैं अब ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए। और हाँ, इस बेटे पर भी कोई हक जताने की जरूरत नहीं है। ये क्या बात कर रही हो तुम जानती हो कि तुमसे शादी ही इसी शर्त पर हुई थी। अरे मुझे डर है कि कल को ये रत्ना मेरे बच्चे को कुछ कर ना दे। आखिर ये मेरे बच्चे को मार भी तो सकती है। अरे कैसी बात कर रही हो?
मैं इसे क्यों मारूंगी? कमलेश देखिए ना, ये क्या बोल रही हैं। अरे रत्ना, तुम परेशान ना हो, ये ऐसी ही औरत है, ये नहीं समझेगी कि औरतों की जिम्मेदारी और समर्पण क्या होता है। कामिनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत करो ऐसा। ये बच्चा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अरे कामिनी बेटा, ये क्या बोल रही हो? ये मुन्ना हम लोगों के घर का चिराग है। अरे क्या चाहिए तुम्हें आखिर? देखिए, पहले तो इस रत्ना को घर से बाहर निकालो, दूसरा पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम करो और मुझे हर महीने के 30,000 रुपए दो। कामिनी, ये सब कुछ मुन्ने का ही तो है, वही तो पूरी संपत्ति का इकलौता हकदार है। रहा सवाल मेरे घर के बाहर जाने का, तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम कहीं मत जाओ प्लीज। अरे कैसी बात कर रही हो रत्ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी माँ चक्कर खाकर गिर जाती है। बेटा, जो ये कामिनी कह रही है मान ले, वरना मैं मर जाऊंगी। कमलेश घर के बाहर ही रत्ना के रहने के लिए व्यवस्था कर देता है। रोज रत्ना किसी नौकरानी की तरह घर में आती, सारा काम करती और फिर उसी कमरे में जाकर सो जाती। लेकिन फिर एक दिन, कमलेश, अरे ओ कमलेश, कहाँ है? ये कामिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही, बच्चा रोया जा रहा है। मैं बच्चे को लेकर रत्ना को दे देता हूँ माँ। अरे जल्दी कर, बहुत देर से रो रहा है कमरे में। कमलेश कमरे में जाता है जहाँ रत्ना की अलमारी से सारा सामान गायब होता है। सामने एक चिट्ठी रखी होती है जो कामिनी ने लिखी होती है। कमलेश बच्चा लेकर रत्ना को देता है और गले लगाकर कहता है, तुम्हें मेरा ही बच्चा चाहिए था ना, ये लो। और माँ, आज के बाद कामिनी कभी नहीं आएगी। उसने चिट्ठी लिखी है कि उसे हम लोगों से भी ज्यादा अमीर लोग मिल गया है, वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती।